भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय जुमला पार्टी, 9 सालों में इन्होंने केवल देश को जुमले पर जुमले दिए हैं। आज के दिन देश में आम नागरिक का जो हाल हो गया है, महंगाई इस कदर बढ़ती चली जा रही है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेशक तेल की कीमत गिर जाए, लेकिन ये हमारे लोगों को कोई राहत नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार इस देश को बताए कि उन्होंने देश के लिए किया क्या है, आम नागरिक को क्या राहत दी है, आम नागरिक के लिए क्या किया है। गृहिणी को आपने क्या सिलेंडर सही दाम में दिया है? कितनी गृहिणी आज के दिन सिलेंडर आपकी कीमत पर ले पा रही है? उज्ज्वला आपने कहा, लेकिन उसके बाद कितने सिलेंडर भरे जा रहे हैं, इसका ब्यौरा दें। महंगाई पर कैसे आप रोक लगाएंगे, ये बात बताएं। मिडिल क्लास को आप इस बढ़ती हुई महंगाई से कैसे राहत देंगे, ये बताएं। गरीब आदमी को आप क्या सहूलियत दे रहे हैं, जरूरतमंद को आप क्या सहूलियत दे रहे हैं, वो बताएं। कितने युवाओं को आपने रोजगार दिए हैं, कितनी वैकेंसी आपने भरी है? क्या वैकेंसियां बढ़ती नहीं जा रही? चाहे केंद्र सरकार में हो, चाहे हमारे राज्य में हो, हरियाणा में हो, क्या आप उनको भर रहे हैं? जो हमारा SC BC का बैकलॉग है, कितने SC की वैकेंसी हैं जो आपने भरी हैं इतने सालों में, वो बताएं। कितनी क्रिएट हुई है? BC को जो आपने वो क्रीमी लेयर में उलझा कर रख दिया है, क्या हरियाणा के लिए अलग पैमाना होना चाहिए? क्यों आप इनकम को उसमें, सरकारी इनकम को लोगों के जो उसमें डाल रहे हैं, क्यों उनको उलझा रहे हैं? बात होती है राहत देने की, आगे बढ़ाने की, ना कि जकड़ने की। आज आपने हर वर्ग को जकड़ कर रख दिया है। चाहे हमारा गरीब से गरीब पेंशनें कट रही हैं, नई बन नहीं रही। परिवार पहचान पत्र के नाम पर आपने ढकोसला किया है, लोगों को उसमें उलझा कर रख दिया। युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा। CMI की रिपोर्ट जब आती है तो आप कहते हैं गलत है, यूपी में कहते हैं ठीक है। कितने नए उद्योग ला पाए हैं आप? कितने नए उद्योग आए? MSME जो कि हमारे रोजगार की रीढ़ की हड्डी होती है, प्राइवेट सेक्टर, कितने बंद होते चले जा रहे हैं। हम अम्बाला का हाल देखें, हम टूल रूम लेकर आए थे, वो खत्म हो चुका है, उसका कोई जिक्र भी नहीं। साहा में जो टूल रूम लेकर आए थे, 100 करोड़ से ऊपर की लागत से लगना था, इस सरकार ने आकर उसे खत्म कर दिया, स्कीम को खत्म कर दिया। यमुनानगर जगाधरी में जो हमारा छोटा मध्यम उद्योग था, आज बंद होने के कागार पर है। कितनी इंडस्ट्री वहाँ पर बंद हो चुकी है, कितनी पलायन कर रही है, आज उनका जीना मुश्किल हो गया। छोटे छोटे रोजगार देते हैं, उनको भी आप खत्म कर रहे हैं, खुद रोजगार दे नहीं पा रहे। आज ये हाल है। हमारा मजदूर है, गांव में जाइए, शिक्षा का क्या हाल हो गया। स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षक मिल नहीं रहे, और आप कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ पढ़ेंगे हमारी बच्चियाँ? आपके पास कोई इसका जवाब नहीं है। ना पढ़ाई ना रोजगार, युवा को आप बिल्कुल डायरेक्शन लेस कर रहे हैं। हम अपने GT रोड को देखें, कितने हमारे बच्चे विदेशों में जाने को खड़े हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनका कोई भविष्य नहीं। गांव के गांव में आप जाइए, पता चलेगा आपको। असलियत से आंख मीच कर खड़ी है ये सरकार। आज कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आप आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, देश को एक साथ जोड़ा, नफरत को हटाने की बात की, भाईचारा रखने की बात की, तो आज उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। और आप समझते हैं कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को आप उसकी आवाज़ को दबा पाएंगे?
वो देश की जनता की आवाज़ है। राहुल गांधी अपने आप में, राहुल गांधी ही नहीं, देश की जनता की आवाज़ राहुल गांधी बन चुका है। आप उसकी आवाज़ को रोक नहीं पाएंगे। हम दबते नहीं हैं। इस देश का नागरिक, भारतीय, कभी किसी से दबा नहीं, अंग्रेज़ों से नहीं दबा, आज ऐसी तानाशाह सरकार से नहीं दबेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार का स्रोत है, इसलिए कांग्रेस का कभी भी भ्रष्टाचार को खत्म करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। 14 के बाद हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बिल्कुल इन्होंने भ्रष्टाचार बंद जैसे किया है, वो आप देख रहे हैं। जो इनकी शरण में चला जाता है वो एकदम साफ हो जाता है, दूध का धुला हो जाता है, और उसके ऊपर से सारे केस खत्म हो जाते हैं। आप ये बता दीजिए कि इतने दिनों में, इनके 9 सालों में कितने आपने राजनीतिक लोगों के खिलाफ केस किए हैं, और उनमें कितने विरोधी पक्ष के? 95% विरोधी पक्ष के हैं जिनको आप दबाने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ? इनके लोग सरेआम पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। ये तो सिलेक्टिव इनकी मेमोरी हो चुकी है। जो इनको पसंद आता है वो बात करते हैं। और कब तक आप कांग्रेस को कोसते रहेंगे? आप अपना भी कुछ बता दें कि आपने देश के लिए क्या किया, या केवल जुमलेबाजी की? जुमलों के अलावा इस सरकार के पास, इन नेताओं के पास कुछ नहीं। मैम, कल आपने यमुनानगर में कहा कि जंतर मंतर जो नॉर्थ हरियाणा का रीजन है, खासकर आपका अम्बाला लोकसभा, वो निगलेक्टेड रहा, जो डिजर्व करता था उसको वो नहीं मिला। देखिए, ये कोई बात मैं आज पहली बार नहीं कर रही हूँ। ये जब समय होता है, जब मैंने, और रोज़ मैं ना इस तरह की बातें करती हूँ। आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने सरकार में अपनी बातचीत रखी, कोशिश रखी, हमारे काम हो, बात हो, और मैंने कोई इस तरह से किसी के पीछे से या ऐसे कुछ नहीं। साहा में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब आए, तो मैंने बातें तो सार्वजनिक रूप से उनके सामने रखी थी।